हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर मैं इस पहले प्रश्न की बात करूं तो ये एनटीपीसी 2017 में पूछा गया था और सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक गाँव में 200 में से 111 साक्षर हैं। साक्षर का मतलब है कि पढ़े लिखे हैं। कितने में से? 200 में से। तो एक गाँव में जो टोटल संख्या वो दे रखी है 200 और 200 में से साक्षर मतलब पढ़े लिखे कितने दे रखे हैं? 111। 111 दोस्तों पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब साक्षर हैं। ठीक है। अब टोटल संख्या 200 है। 200 में से 111 साक्षर हैं। साक्षर का मतलब पढ़े लिखे हैं। तो अनपढ़ कितने बचे? 89। भाई टोटल संख्या 200 है। 200 में से 111 साक्षर। साक्षर का मतलब पढ़े लिखे। तो अनपढ़ों की संख्या कितनी होगी? 89 होगी। अब आपसे कह रहा है कि गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? अशिक्षित मतलब अनपढ़ लोगों का प्रतिशत। तो अनपढ़ लोग हैं कितने? 89। कितने अनपढ़ लोग हैं? 89 हैं। कितने में से हैं? टोटल 200 में से हैं। अब प्रतिशत पूछ रहा है इनका, तो 100 से गुना कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब 2 जीरो से सीधे सीधे आपके 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे और 2 से 89 को कटा दो। 2 चौक के 8 कटेगा। यहाँ पर भी 2 चौक के 8 कटेगा। एक बचेगा नहीं जाएगा तो दशमलव। एक बचेगा नहीं जाएगा, दशमलव लग गया तो एक में कितना हो गया? 0 ऐड हो गया, 10 हो गया। 2 पंजे 10। 44.5 आपके प्रश्न का आंसर आ गया। खत्म प्रश्न। तो गांव के अशिक्षित मतलब अनपढ़ लोगों की संख्या पूछ रहा था प्रतिशत में। 44.5% लोग अनपढ़ हैं। 44.5%। बी ऑप्शन हो गया प्रश्न का सही आंसर। क्लियर हुई बात? बताइए, इस प्रश्न को अगर आपके सामने दे दिया जाए एग्जाम में तो कितने समय में कर पाएंगे आप? बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 60 छात्रों की कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। भाई देखिए, कक्षा में कितने भी बच्चे होंगे अपने आप में वो 100% होंगे। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। उनकी संख्या चाहे कितनी भी हो लेकिन अपने आप में 100% होगी। प्रतिशत की अगर बात करूं, ठीक है, लेकिन है कितने? 60 छात्र हैं। 60 छात्र हैं लेकिन अपने आप में ये 60 छात्र कितने होंगे? 100% अपने आप में। ठीक है, 60 छात्र हैं। अब इस 60 छात्र में से 60 छात्र लड़के हैं। भाई टोटल छात्र 60 हैं जिसमें से 60% लड़के हैं। कितने? 60% लड़के हैं। लड़के का मतलब बॉय हैं। अब ये 60 की जो संख्या है छात्रों की, ये अपने आप में 100% होगी। अब 100% में 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 100% में से 40% लड़कियां हो जाएंगी। लड़कियों का मतलब गर्ल हो जाएंगी। ठीक है। अब देखिए, हमसे कह रहा है आगे कि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं। तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती? अब हमें यह पता है कि लड़कियों की संख्या 40% है। कितने में से? 60 में से। तो मैं 60 में के 40% निकाल लेता हूँ। टोटल लड़कियों की संख्या निकाल लेता हूँ। कितनी? 40% लड़कियां हैं। परसेंट का मतलब बटे में 100। एक जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 6 चौके 24। तो टोटल लड़कियां कितनी हैं? 24। 40% का मतलब है 24 लड़कियां हैं टोटल। ठीक है, 24 लड़कियां हैं। अब यहाँ पर एक बात और कहिए, ये तो टोटल लड़कियां हो गई 24। अब ये टोटल लड़कियां हैं, अपने आप में लड़कियों का परसेंट ये 100 होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं। ये अपने आप में 100% है लड़कियों की संख्या। अब इस 100% में से 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं। तो कितनी लड़कियां हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं जाएंगी? 75% होंगी कि नहीं होंगी? 100% लड़कियां हैं, उसमें से 25% साइकिल से जाती हैं तो 75% साइकिल से नहीं जाती। क्लियर है बात? अब आपसे कह रहा है कि ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती? टोटल लड़कियां कितनी हैं भाई? 24 है। और जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती वो कितनी है? 75%। निकाल लीजिए। 75% का मतलब बटे में 100 हो जाएगा। 25 त्रिक का 75, 25 चौके 100, 4 से 24 6 बार में, 6 त्रिक का 18। जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती वो लड़कियां हैं दोस्तों आपकी 18। अब टोटल लड़कियां 24 थी और जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती वो 18 हैं। तो जो साइकिल से स्कूल जा रही हैं वो कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। तभी तो 6 और 18 24 होगा। ठीक है, जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती वो कितनी है? 18 हैं। सी ऑप्शन हो गया प्रश्न का सही आंसर। अगर ये पूछ लेता कि साइकिल से स्कूल जाती हैं तो वो लड़कियां 6 हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? कैसा भी प्रश्न दे दे आप उसका सॉल्यूशन करके आएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
एक कक्षा में एक विद्यार्थी से 25 अंकों में से 22 अंक प्राप्त किए, विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत क्या है? ये 2017 का प्रश्न है। ठीक है, अब कह रहा है कि 25 अंकों में से 22 अंक प्राप्त किए हैं। कितने प्राप्त किए हैं भाई? 22 किए हैं। कितने में से प्राप्त किए हैं? 25 में से प्राप्त किए हैं। और प्रतिशत पूछ रहा है, इसका क्या होगा? तो प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। 25 चौके 100, 22 चौके 88, 88% आ गया। अंकों का प्रतिशत ही तो पूछ रहा है, 88% है। पहला ऑप्शन सही हो गया। क्लियर हुई बात? सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि हो गई तो उसके टेस्ट में उसका स्कोर 75 हो गया, उसका वास्तविक स्कोर कितना है? भाई जो भी उसका स्कोर होगा वो अपने आप में 100% होगा, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, शुरुआत में जो वास्तविक स्कोर होगा वो 100%। अब 25% की वृद्धि हो गई तो 100 में 25% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा? ये 125% हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर है? अब यहाँ पर कह रहा है कि उसका जो टेस्ट है उसका स्कोर 75 हो गया था। कितना हो गया था स्कोर? 75 हो गया था। कितना हो गया था भाई? 75 उसका स्कोर हो गया था। क्लियर? इतना समझ में आई बात? अब यहाँ पर देखिए 75 स्कोर हो गया कब? जब 25% की वृद्धि हो गई। भाई यही तो कह रहा है, 75 उसका स्कोर तब हुआ जब 25% की वृद्धि हो गई, तभी तो 75 उसका स्कोर हुआ। तो देखिए यहाँ पर कितना था? पहले 100 से 25 की वृद्धि हो गई 125। बस निकाल लीजिए, ख़त्म। 25 चौके 100, 25 पंचे 125। ठीक है, अब 5 से कट जाएगा 75। 5 से 75 कितनी बार में कटेगा? 15 बार में। और 15 चौके ये कितना जाएगा? 60। तो उसका जो वास्तविक स्कोर है वो 60 है। ये आपका आंसर हुआ। वास्तविक स्कोर 60 है, लेकिन 75 कब हो गया? 75 हो गया 25% की वृद्धि हो गई तब उसका 75 हो गया, लेकिन असली में उसका जो था स्कोर 60 था। बात समझ में आई? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र में 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किए, छात्र के द्वारा प्राप्त अंकों को प्रतिशत में व्यक्त करें। भाई कितने अंक उसने प्राप्त किए हैं? 9 अंक प्राप्त किए हैं। कितने में से प्राप्त किए हैं? 25 अंकों में से प्राप्त किए। अब इन 9 अंकों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस, आंसर आ गया। 25 चौके 100, 9 चौक 36, 36%। भाई उसने जो 9 अंक प्राप्त किए हैं उनका प्रतिशत ही तो पूछ रहा है, तो प्रतिशत में प्राप्त किए हैं 36% और संख्या में प्राप्त किए हैं 9 और 36%, तो बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर। क्लियर हुई बात? अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, यदि प्रत्येक विषय के अंक 100 हैं तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए प्रत्येक विषय मतलब एक ही विषय के अंक कितने हैं? 100 हैं। और टोटल विषय कितने हैं दोस्तों? 6। एक विषय के अंक 100 हैं तो 6 विषयों के अंक कितने हो जाएंगे दोस्तों? 600 हो जाएंगे। इतना क्लियर है? जब एक विषय के अंक 100 हैं तो 6 विषयों के 600 हैं, लेकिन उसने 600 में से प्राप्त कितने किए हैं? 470 अंक प्राप्त किए हैं। उसने 470 अंक प्राप्त किए कितने में से? 600 नंबर में से। क्लियर? अब इनका क्या पूछ रहा है? बस प्रतिशत ही तो पूछ रहा है। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सीधा सीधा यहाँ पर मैं कटाऊंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 6 से कटा लो। 6 से आप कटाएंगे तो 6 सत्ते 42 कटेगा। भाई 6 सत्ते 42 कट गया, 5 बचेगा। 5 में 1 जीरो लगा देंगे 50। ठीक है, 6 अट्ठे 48। अब 2 बचेगा, नहीं जाएगा, 10.20 हो जाएगा। 6 त्रिक का 18, 2 बचेगा, फिर से 20 हो जाएगा, फिर से 6 त्रिक का 18, तो 78.33%। उसके अंकों का प्रतिशत कितना है? 78.33% है। और 78.33% यहाँ दे रखा है सी ऑप्शन में। बात क्लियर है? अच्छे समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? देखिए उसका जो भी वेतन होगा अपने आप में 100% होगा, जो भी वेतन होगा पहले, लेकिन वेतन में जब 30% की वृद्धि हो गई तो वेतन कितना हो गया? 130%। 100% से बढ़कर 130% हो गया। और रुपए में कितना हो गया? 910 रुपये। कितना हो गया रुपए में भाई?
910 रुपये हो गया। तो पहले जो भी था 100 था, बढ़ के कितना हो गया 130 हो गया। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। भाई सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैं कटाऊंगा, 0 से 0 कट गया, 13 सत्ते 91 कटेगा और साथ में एक 0 लगा देंगे। ठीक है, साथ में एक 0 लगा देंगे तो 0। अब 7 का पे 1 से करो, 7 1 कम 7 हो जाएगा, 1 0 2 0 लगा दीजिए, मतलब 700। तो भैया उसका जो वेतन है वो बढ़ोतरी से पहले कितना था 700 हो गया, लेकिन जब 30% की वृद्धि हो गई तो वृद्धि होने के बाद 910 रुपये हो गया। लेकिन पहले कितना था 700 रुपये था, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर है सभी को। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 34 का 15% क्या है। ये तो आसान है, आप सभी बना लेंगे। 34 का मतलब मल्टीप्लाई कितना 15%, परसेंट का मतलब बटे में 100। पूछ रहा है क्या है, भाई बता दीजिए क्या है, आसानी से बता देंगे आप। ठीक है, देखिए कैसे, 5 तारीख का 15 कटेगा, 5 से 100 कटेगा 20 बार में। ठीक है, अब देखिए 2 से कटा दूंगा ये 10 बार में और 2 से कटा दूंगा ये 17 बार में। इतना क्लियर। अब 17 का मतलब 3 से कर दो, 17 तारीख का कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, और बटे में कितना है ये 10 है। अब 10 से भाग देंगे 51 में तो बस एक 0 लग जाएगा यहाँ पर, 5.1, ये आपका आंसर आ गया 5.1, जो कि पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करूंगा जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।